धैर्यपुर गांव में जयदेव नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी मीरा और बेटी रिया के साथ रहता था। उसकी जिंदगी जंगलों से लकड़ी काटने और परिवार का पेट भरने में निकल जाती थी। गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसके जीवन में सिर्फ पसीना, भूख और अपनों की चिंता थी। मीरा ने सुबह जयदेव को जंगल जाने से पहले रोका। आज खाली पेट मत निकलना, कल से कुछ खाया नहीं है। सोच रही हूँ चौधरी से कुछ अनाज मांग लूं। चौधरी धर्मपाल से मदद मांगना अपनी इज्जत गंवाना है। मैं गरीब हूँ पर हाथ नहीं फैलाऊंगा। आज ज्यादा लकड़ी लाऊंगा, शायद कोई अच्छे दाम पर खरीद ले। बस भगवान से यही दुआ है कि आज रिया भूखी न सोए। रिया ने मासूमियत से कहा, बाबा, आप कहते हैं ना भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। मैं भी दुआ करूंगी, बस आप ध्यान से जाना। सुना है जंगल में भेड़िए घूम रहे हैं। रिया की बात सुनकर जयदेव का दिल भर आया। एक तरफ पेट की आग थी तो दूसरी तरफ जान का खतरा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसकी कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी थकान से बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। झाड़ियों के पीछे कोई छुपा हुआ था जो उसकी मेहनत पर नजर रखे था। जंगल में अचानक जयदेव को किसी की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं गरीब हूँ पर मेरी मेहनत पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़नी चाहिए। इस लकड़ी में मेरी बेटी की भूख मिटाने का सहारा है। तभी झाड़ियों से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। डरो मत जयदेव, मैं तुमसे कुछ छीनने नहीं आया। मैं भी इसी जंगल का वासी हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों में भूख और दर्द है। यह जंगल तुम्हें सिर्फ लकड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत भी दे सकता है। कौन हो तुम? मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे वह रास्ता दिखाओ। जयदेव भारी गट्ठर लेकर घर लौट रहा था। दिल में बूढ़े की बातें गूंज रही थी। क्या वह सच कह रहा था या यह सिर्फ एक छलावा था? घर पहुंचकर उसने रिया को देखा जो भूख से बेहाल थी। बाबा, मैं पूरे दिन आपके लिए दुआ करती रही। जयदेव की ये बात सुनकर थकान दूर हो गई। अगली सुबह जयदेव ने चौधरी धर्मपाल से मदद मांगने का फैसला किया। उसने सोचा शायद चौधरी का दिल पिघल जाए। चौधरी साहब, सलाम। मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। मेरी बेटी भूखी है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो मैं मेहनत करके चुका दूंगा। मैंने पहले भी कहा था, मेहनत कर। तू तो भीख मांगने आ गया। मैं भीख नहीं, मदद मांग रहा हूँ। तेरी बेटी की भूख मेरे घर का बोझ क्यों बने? जा, यहाँ से तेरी किस्मत में जो है वही मिलेगा। चौधरी के शब्दों ने जयदेव के दिल के टुकड़े कर दिए। उसने सोचा आज इसने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है, पर याद रखना भूखा आदमी जब टूटता है तो हिम्मत और इज्जत दोनों पा लेता है। चौधरी ने मेरा अपमान किया पर उसकी हंसी ने मेरे अंदर एक नया संकल्प जगा दिया है। अब मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा। मैं उस बूढ़े की बताई राह खोजूंगा। वह रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा जयदेव? अगर तुम वापस न लौटे तो हम क्या करेंगे? मैं बूढ़े की आंखों में सच देख चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं चौधरी के सामने दोबारा अपमान सहने नहीं जाऊंगा। जयदेव जंगल की ओर चल पड़ा। हर कदम पर उसे डर लग रहा था। तभी वही बूढ़ा आदमी सामने आया। आ गया तू जयदेव। ये जंगल सिर्फ ताकत से नहीं, हिम्मत और सच्चाई से खुलता है। आगे एक गुफा है जहां तुम्हारी किस्मत छिपी है। जयदेव गुफा के अंदर चला गया। चारों ओर अंधेरा था। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखी। रोशनी के पास एक पुराना संदूक रखा था जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। इस संदूक में सिर्फ दौलत नहीं, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा भी है। अगर तुम लालच में आ गए तो यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। असली खजाना इन कागजों में है। ये तुम्हारी पैतृक जमीन के दस्तावेज हैं जिसे चौधरी ने धोखे से छीन लिया था। चौधरी ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया और हम इतने साल उसके आगे झुकते रहे। अब मैं यह अन्याय नहीं सहूंगा। उसकी आंखों में उम्मीद की जगह आग जल रही थी। वह जानता था कि अब आने वाला सफर आसान नहीं होगा। घर लौटकर उसने मीरा को सब बताया। सरोज, ये हमारी जमीन के दस्तावेज हैं। अगर चौधरी को पता चला तो वह हमें मिटा देगा। डरने का समय चला गया। अब हम अपना हक वापस लेंगे। जल्द ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। चौधरी धर्मपाल को जब यह खबर मिली
तो वह आग बबूला हो गया। उसने जयदेव के घर जाकर उसे धमकाया। जयदेव, सुना है तुझे कुछ कागज मिले हैं, कहाँ छुपाए हैं? वरना तेरे झोपड़े की मिट्टी भी नहीं मिलेगी। यह घर भले ही गरीब का है, पर इसमें हिम्मत की दहलीज है। ये दस्तावेज मेरी बेटी का भविष्य है। अब मैं आपके आगे नहीं झुकूंगा। तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई? ठीक है, कल सूरज उगने से पहले तेरा घर जमींदोज हो जाएगा। जयदेव ने गांव वालों से मदद मांगी। आज हमें अपनी इज्जत बचानी है। रात में चौधरी अपने आदमियों के साथ जयदेव के घर आया। आखिरी बार पूछता हूँ, दस्तावेज दे दे, वरना तेरा खून इसी मिट्टी को लाल कर देगा। मेरी ताकत मेरा हक और मेरी बेटी की भूख है। ये कुल्हाड़ी सिर्फ लकड़ी काटने के लिए नहीं, जुल्म का सिर काटने के लिए भी उठती है। जयदेव की हिम्मत देखकर गांव वाले एकजुट हो गए। उन्होंने चौधरी के आदमियों पर हमला कर दिया। गांव वालों की एकता के सामने चौधरी और उसके आदमी डरकर भाग गए। इस तरह जयदेव और गांव वालों की हिम्मत ने चौधरी के जुल्म का अंत कर दिया। धैर्यपुर में पहली बार सूरज ऐसी रोशनी लेकर आया जिसमें डर नहीं, सिर्फ उम्मीद थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सच्चाई और एकता मिलती है तो कोई भी जुल्म टिक नहीं सकता।